चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको नूह से खबर बताएं, जहां गांव आटा में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बकरी को लेकर यह विवाद छिड़ा। दोनों पक्षों के बीच अब जमकर लाठी डंडे चले हैं। महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब गहनता से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, नूह के गांव आटा में बकरी को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिनमें महिलाओं समेत 7 लोग घायल हो गए। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने रोसकामेव थाना पुलिस को शिकायत दी है। पीड़ित आनंद ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी मौसम की बकरी आनंद के प्लॉट में चली गई थी और उसके बाद बकरी को प्लॉट से भगा दिया गया। अब अगले दिन सुबह मौसम पक्ष के लोग मृत पड़ी बकरी को उनके घर के सामने डालकर गाली गलौज करने लगे। आनंद पक्ष का कहना है कि महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया था। बीच बचाव जो लोग करने आ रहे थे उनको भी पीटा गया और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। थाना प्रभारी ने अब बताया है इस मामले को लेकर कि दोनों पक्षों की शिकायत मिल चुकी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मारपीट का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ऐसा हुआ था जी, बकरी मार करके हमारे गेट के सामने घेर गए। घेरने के बाद में बोले ये बकरी तुमने मार दिया, हम बकरे हाथ नहीं लगाया। तो जी उसके बाद में बात करते रहे हम। उसके बाद में उनकी लेडी जाकर के पत्थर उत्थर लेकर के पत्थर बजाने लग गई जी। मैं बोला रहे फैसला हो जाएगा, रहने दो। मैंने खूब हाथापाई करी जी। नहीं, ये गलत है। ये हमारे पड़ोस में मुसलमान लोग रहते हैं, तो ये अपनी बकरी को मार के लाए, हमारे घर के आगे घेर दी। हम बोले मैंने भाई क्या है, तो यहाँ के गाली गुप्ता पीछे से आके 15-20 लोग और लेडीज इनकी हमारे यहाँ आगे लाठी डंडों से चुपट गए। हमारे 2 आदमी चोट लगी हमारे। हाँ कराई जी, मैंने अपनी MLC कटवाई है, दरखास्त दिए गए, पर हमारी कोई कार्रवाई ना हुई। इनकी कार्रवाई होगी, उल्टा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। हमारा न्याय चाहते हैं जी, हमारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे गांव के राव साहब हैं, जिनका हमारे यहाँ वो पितर बने हुए हैं, मंदिर है। उनके मंदिर पे भी ये मीट वगैरह डालते हैं। उनके पड़ोस में मुसलमान किराए पे रहते हैं, इन्हीं के ही परिवार के हैं। और जो ये लोग हैं ये भी गाय की मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो ये हम गोरक्षा दल में ज़्यादा करके काम करते थे, अभी 1-1.5 साल से हमने नहीं किया। जबकि ये हम लोगों को कहते हैं हम गाय की मीट खाएंगे और यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो हमने कहा कि भाई हमारा ये हिंदुओं का गांव है, आप रह रहे हो तो रहो आराम से, मस्जिद हम नहीं बनाने देंगे, ना यहाँ पे आपको मीट खाने देंगे गाय की। तो ये लोग हमसे चिढ़ते हैं इस चीज़ को। ये इनकी कोई बकरी आई थी हमारी प्लाट में, तो हमारे जो एक लड़का रहता है शिवा, उसने उसको हल्की सी पैर में डंडी मार के बकरी को भगा दिया। तो इनकी लेडीज आई थी, गाली गुप्ता दे दी थी। वो बकरी बिल्कुल ठीक सही सलामत हमारे CCTV कैमरे से गई है। हमारे कैमरा लगे हुए हैं, वॉइस वाले कैमरे हैं उसमें, ऐसा भी नहीं है। तो प्लस में ये सुबह के टाइम उसको घर अपने बकरी को मार के हमारे घर गिरने आए। दूसरे दिन सुबह में गिरने आए, तो फिर हमने बोला भाई ये क्या ड्रामा है, हमारे घर की बकरी को लेकर आए। तो इन्होंने हम ऐसे लाएंगे और हम तुमसे पैसे भी लेंगे और तुमको मारेंगे भी। तो हमारे पास में उदा का गाँव रहता है, वो मुसलमानों का है। तो मुसलमान वहाँ के आदमी बुला रखे थे इन्होंने। सुबह 6:30 बजे झगड़ा किया इन्होंने। नूह से हमारे सहयोगी सोनू वर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, सबसे पहले तो ये बताइए ये पूरा मामला क्या है और जरा ये बताइए कि आखिर ये मामला एक बकरी को लेकर खूनी खेल में बदलता हुआ कैसे नजर आया? बिल्कुल बता दूं कि जो मामला था, 2 पक्ष रहते हैं, क्योंकि एक समुदाय 2 समुदाय लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष रहते हैं। यहाँ पर बता दें कि यहाँ पे कोई खेत बने हुए हैं, खेत के में जो दूसरे जो आरोपी उनकी बकरी यहाँ पे चली गई थी और उसी को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। उन्होंने क्या आरोप लगाया कि उन्होंने हमारी बकरी को मारा, बल्कि जबकि उसके CCTV कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि जो बकरी थी उनको जो प्लॉट में जो गई थी तो उसको वापिस वहां से भगा दिया गया था। कई बार उनको शिकायत की थी कि जो अपने जो पशुओं को इनको बांध कर रखे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसी को चलते हुए बता दें कि 2 दिन बाद उस
बकरी को लेकर मरी हुई बकरी को घर के पास पटकते हैं। उसके बाद फिर पूरी सलाह मशवरा करके उसके बाद 4 लोग थे जहां पर ये अपने प्लॉट पे बैठे हुए थे, जहां पर ये हुक्का पी रहे थे अपने दोस्तों के साथ और भाई के साथ। तो जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचे तो काफी लोग और महिलाएं वहां पर इकट्ठे हो गए, तो इस पे पत्थरबाजी और लाठी डंडों से उनको हमला किया गया था। तो पूरा मामला फिर बढ़ता चले गया, जिसको बता दें कि शिकायत भी थाने में दी गई थी, दोनों पक्षों की तरफ शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस ने एक पक्ष का सुनकर उसको मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि दूसरा पक्ष अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वहीं दूसरे जो पक्ष है वही आरोप लगा रहे हैं कि जब ये मना करने के बावजूद भी इन्होंने ये इस तरह का आरोप जो हमारे ऊपर लगाया, क्योंकि 2 दिन बीत जाने के बाद भी बकरी को मरा हुआ हमारे घर के सामने पटके गए, और वो भी पूरी सलाह मशवरा के साथ, जो कि पास के गांव से भी लोगों को बुलाया गया था, और बुलाने के बाद तब ये झगड़ा किया गया था। जी देखिए, तब तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे सोनू कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर उठता है। निष्पक्ष तरीके से काम उनकी ओर से नहीं किया गया है, एक पक्ष का सुनकर और एक पक्ष के हिसाब से कार्रवाई की है। उसको लेकर क्या पुलिस की ओर से कुछ कहा गया? जी बिल्कुल, पुलिस सचिव से रोजगार थाने से हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा है कि दोनों तरफ से हमें शिकायत मिल चुकी है। एक तरफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, दूसरी शिकायत में जांच जारी है। जांच के दौरान जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें बता दें कि सीसीटीवी कैमरे चले गए, इससे साफ नजर आ रहा है कि आखिर कौन पक्ष किसने पहले सबसे पहले झगड़ा किया, क्योंकि इसमें जो कैमरे की जो फुटेज है उसमें साफ नजर आ रहा है कितने लोग उसमें उनके घर पे आते हैं और घर में हमले ये चीज करते हैं, लाठी डंडों से पत्थरों से हमला करते हैं। तो ये वीडियो भी पहले यहाँ पे मारपीट की पहल किसने की है, पत्थरबाजी करता हुआ कौन नजर आया है, लाठी डंडों से पिटाई यहाँ पे किसके द्वारा की जा रही है, तो फिर पुलिस को कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, उनका जो पीड़ित पक्ष है उनका यही कहना है कि शिकायत उनको दे दी थी, एमएलआर उनके कटवा दी, क्योंकि उनके भी लोगों की काफी चोटें आई हैं, जिसके एमएलआर क्योंकि आंख पे भी चोट है, सर पे भी उन्होंने पत्थर मारा है, जिसको काफी चोट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वही आरोप इसमें लगा रहे हैं कि आखिर पुलिस ने हमारा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, एक तरफ मुकदमा क्यों दर्ज कर लिया, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन अभी फिलहाल बताइए, जो पीड़ित पक्ष है वो आज एसपी से मुलाकात भी करेंगे अपनी कार्रवाई को लेकर, क्योंकि जो साफ नजर जो उसमें आ रहा है, वीडियो में जो साफ नजर आ रहा है कि आखिर जो झगड़ा है किस जो कि बकरी मरी हुई बकरी को लाके भी उसके घर के सामने पटका जाता है, उसके बाद पत्थर और लाठी डंडे लेके भी घर पे हमला करते हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरे जो पक्ष आरोपी हैं उनकी तरफ से पूरी प्लानिंग की तरह ये हमला किया गया है। और देखिए, जिस प्रकार से हमला किया बेहद खतरनाक दिख रहा है। ये जरा बताइए कि इस हमले में कितने लोगों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है? इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में एक महिला समेत 7 लोग इसमें घायल हैं, जिनका उपचार नजदीकी अस्पताल में चल रहा था। बल्कि इसमें कुछ पुरुष भी हैं जिनको चोटें लगी हैं और महिलाएं भी हैं, क्योंकि जो जबरदस्त जिस तरह से जो प्लॉट में जो पत्थरबाजी की गई है तो कहीं महिलाओं को भी चोटें लगी हैं और उसमें कुछ बच्चे भी बताए जा रहे हैं जिनको चोटें लगी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के। तो नू से आपको ये खबर बता रहे थे किस प्रकार से बकरी को लेकर पत्थरबाजी हुई, आगे की कार्रवाई लगातार जारी। आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको रेवाड़ी से खबर बताएं, जहां एनएचएम डायरेक्टर ने औचक निरीक्षण किया है। डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने औचक निरीक्षण किया अस्पताल का। अस्पताल में कचरा पड़ा देख कड़ी फटकार लगाई है। कचरे को लेकर पीएम